शिव पुराण को सुनने से प्राप्त क्या होता है, ये सभी ही जो चिंतन है आप लोगों ने महाराज इस शिव महापुराण में सुना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सुनकादिक ऋषियों, अब मैं आपको ऐसा एक कार्य बताता हूं जिससे भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखो भैया, भागवत में तात्विक चिंतन बहुत है, लेकिन भोलेनाथ में विधि बहुत बताई गई है भोलेनाथ को मनाने के लिए, क्योंकि भोलेनाथ भोले हैं। वो भोले कैसे हैं, ये मेरी माओ को महाराज वेदों के अगर सूत्र नहीं आवे और इनको भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो क्या करेगी, एक लोटा जल, तुम्हें सब पता है तो मुझे बुलाते क्यों, लोटा लेकर जाओ और अर्पण कर दो। लेकिन उसमें भी क्या चाहिए, सच्ची श्रद्धा, विश्वास, आस्था, समर्पणता। भगवान बोलते मुझे और कुछ नहीं, बस ये चाहिए। अरे एक बात मुझे बताओ, भगवान भोलेनाथ के पास में तो वाटर पंप खोला हुआ है, मस्तक पर कौन है, बोलो ना, इसलिए गंगाधर कहला है। क्या भोलेनाथ को पानी की आवश्यकता है, नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, अगर श्रद्धा से वो एक लोटा भी मेरे ऊपर चढ़ाएगा तो मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ के पास में महाराज लक्ष्मी की कमी है, नहीं, साक्षात बिल्व स्वरूप में माता लक्ष्मी का निवास है, लेकिन फिर भी हम बिलपत्र अर्पण करते हैं। क्यों, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, हमें महाराज एक कनेक्टिविटी मिले। ध्यान देना महाराज, भोलेनाथ के पास में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उनको तो केवल आपके प्रति विश्वास की, आपकी श्रद्धा की। और आप अगर श्रद्धा, विश्वास, समर्पणता, त्याग, इन चार चीजों को साथ में लेकर भोले बाबा को मनाओगे तो भोले बाबा भी आपके पास में दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो सोनकादिक ऋषियों को आज महाराज सूत जी महाराज ने सबसे सरल साधन बताया है कि भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो भोलेनाथ को पार्थिव शिवलिंग से पूजन करो। महाराज पार्थिव शिवलिंग किस किस ने किया श्रावण मास में, ये चतुर्मास में 2 श्रावण आए थे 2023 में, जिसमें अधिक मास में श्रावण आया था, अनुष्ठान किए होंगे ना। पार्थिव शिवलिंग कैसे करते हो उसका आज विधान सरल तरीके से मैं बता देता हूं, क्योंकि ध्यान देना, वेद पढ़ना बड़ा कठिन होता है। वेदों के सूत्रों की अगर जरा सी भी मात्रा इधर इधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल सरल विधान बता रहा हूं। मेरी माए पूजन करती है, लेकिन पूजन कैसे करना चाहिए वो चीज आज आप बिल्कुल सरल तरीके से सुनना। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते। कहते हैं सारे लिंगों की आप पूजा करो, सारे लिंगों की पूजा करो, लेकिन उन सभी ही शिवलिंगों में सबसे उत्कृष्ट, से सर्वोपरि जो माना गया है वो पार्थिव शिवलिंग माना गया है, क्योंकि वो शुद्ध होता है, भगवान के तत्वों से मिलकर बना होता है। मैंने कल आपको तत्वों की बात बताई थी कि 5 तत्वों से मिलकर ये है महाराज संपूर्ण देव बने, पंचदेव जिन्हें हम कहते हैं, उसमें एक देव भोलेनाथ भी है। तो भोलेनाथ प्रसन्न कैसे होते हैं? आप सोने के शिवलिंग लेकर आ जाओ, मर्क्यूरी भारत के शिवलिंग लेकर आ जाओ, चांदी के शिवलिंग लेकर आ जाओ, लेकिन शिव महापुराण कहता है कि इन सबको लाने के लिए क्या लगता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सब कुछ याद है। मनोज जीवा ध्यान रखना, ध्यान देना। अगर आप सोने का लेने जाओगे, आप में सामर्थ्यता नहीं है, किसी ज्योतिषी ने कहा सोने के शिवलिंग का अभिषेक कर, भैया यहाँ खाने के लाले बड़े, शिवलिंग कहां से लाऊंगा सोने का। कहते हैं कि अगर जो कामना रही, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, स्वार्थ प्रीत कर ही सब काजा, स्वार्थ सबके मन में है, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा, लेकिन जो बिना स्वार्थ के पूजा करता है, बिना स्वार्थ के पार्थिव शिवलिंग को मनाता है और पूजन करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो कहते हैं वेद के सूत्र नहीं आते, श्लोक नहीं आते, डोंट वेरी, चिंता मत करो, बिल्कुल ये 8 नाम याद कर लेना। कितने नाम? 8 नाम याद कर लो, और इन 8 नामों से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। करना क्या है, पहले विधान सुनो महाराज। कहते हैं हराय नमः, बोलो हराय नमः, हराय महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, शंभवे नमः, शूलपाणै नमः, शूलपाणै नमः, पिनाकदृशै नमः, पिनाकदृष्टै नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, पशुपतेश्य नमः, पशुपतये नमः, महादेवाय नमः। ये कितने नाम हुए?
और आपको सरल लगे ना बिल्कुल, इनमें तो कोई महाराज कोई मात्रा ऊंची नीची नहीं है, बिल्कुल सरल नाम है। अब करना कैसे, विधान भी इसी में ही है। कहते हैं हराय नमः, ये मंत्र का उपयोग कब करना है आपको, जब आप नदी पोखर तालाब के किनारे जाओ तो किनारे पर महाराज जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उस मृदा को जब आप खोदो तो बोल देना हाथ जोड़ के ओम हराय नमः। ठीक है, बिल्कुल सरल उपाय महाराज, ये आप लोगों के लिए लेकर आया हूं महाराज। बिल्कुल, नहीं तो बड़े बड़े सूत्र होते हैं, उनको पढ़ते हैं फिर बोलते हैं, इनसे पूछो महाराज, ये बड़े बड़े सूत्र बोल बोल के फिर उसको मिट्टी का शुद्धिकरण होता है। लेकिन महाराज हमें कुछ नहीं करना है, पूजा जब तप नेम आचारा नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं छोटा सा भक्त हूँ, तेरी पूजा करने के लिए ये मिट्टी लेने के लिए आया हूँ, ये मृदा लेने के लिए आया हूँ, प्रभु आप मेरे साथ में चलो, ओम हराय। बस, और जैसे ही मिट्टी दी, मिट्टी लेने के पश्चात एक शुद्ध पात्र के अंदर घर पे लिया है। घर पे लाने के पश्चात जो घर का आंगन है, घर का आंगन है, उस आंगन को महाराज अच्छे से धो धुआकर साफ कर दिया, बिल्कुल शुद्ध कर दिया। और शुद्ध करने के पश्चात महाराज बैठ गए, आसन लगा लिया, और आसन लगाने के पश्चात महाराज उस मिट्टी के अंदर जल डालो। जो मिट्टी लेकर आए हो उसमें क्या डालो, जल डालो। और जल डालते समय मंत्र का उच्चारण करना, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। ठीक है, जल डाल दिया, और जल डालने के पश्चात महाराज उसको अच्छी तरीके से गूंथ लो, जिस प्रकार आटा गूंथते हो ना, उसी प्रकार उसको अच्छे तरीके से गूंथ लिया जाए। और गूंथने के पश्चात फिर आकृति बनानी है महाराज। काई की आकृति बनाओगे, हाँ ये सबको पता है, आकृति बनानी है। और आकृति बनाते समय आपको उच्चारण करना है, ओम शंभवे नमः, ओम शंभवे नमः। आकृति बना ली, और आकृति बनाने के पश्चात महाराज आवाहन करो। अब महाराज ध्यान देना, विप्रों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, तो आह्वान के लिए बड़े बड़े मंत्र जाप किए जाते हैं महाराज। लेकिन हम कैसे जाप करें, अंतःकरण को शुद्ध करते हुए, हाथ जोड़ते हुए बस ये प्रार्थना करो, जितने भी पितृ देवता, जितने भी भू देवता है भोलेनाथ आपके साथ में आए, और हमारा ये जो कार्य है, ये कार्य को महाराज सुकृत करे, आनंदशाली करे, पूर्ण करे, बिना महाराज किसी कष्ट के। ऐसी प्रार्थना करते हुए जब आवाहन करो तो आह्वान करते हुए मंत्र का जाप करो, ओम शूलपाणै नमः। तुम बोलते नहीं हो, ओम शूलपाणै नमः। ठीक है महाराज, अब आह्वान कर लिया, अब देवता लोग आ गए, आने के पश्चात महाराज उनका पूजन करना है। अब महाराज पूजन कैसे करना है तो ध्यान देना, अष्टगंध से पूजन कर सकते हो, भगवान भोलेनाथ का अष्टगंध से पूजन करो, चंदन से पूजन करो, अक्षत से पूजन करो, जितनी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार पूजन करो। और कुछ भी नहीं है, चंदन हो, चंदन का टीका भी लगा लो और हाथ जोड़कर बैठ जाओ। और जब आप पूजन कर रहे हो, पूजन करते समय बोलो, ओम पिनाकदृशै नमः। जब महाराज पूजन कर लिया तब भगवान को भोग लगाओ, निवेद्य समर्पित करो। और निवेद्य में आपकी जो इच्छा अनुसार है, आपके जो घर में बना हुआ है रुका सूखा, वो आप भोजन का भोग लगाओ। और जैसे ही भोग लगाओ तो हाथ जोड़कर बोल दो, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। धूप दीप नैवेद्य सब कुछ समर्पित कर दिया, एक माला जाप कर ली ओम नमः शिवाय मंत्र की। तत्पश्चात महाराज जब संपूर्ण पूजन होने वाला है तब महाराज क्षमा याचना मांग लो। और क्षमा याचना कैसे, हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ने के पश्चात मंत्र का उच्चारण करो कि हे प्रभु, हम तो आपके सामने पशु बुद्धि के समान हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। हे प्रभु, किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण कर देना, ओम पशुपते नमः, पशुपते नमः। और जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करो, क्षमा याचना हो गई। क्षमा याचना होने के पश्चात जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसको उठाओ, शीश पर धारण करो, नदी पोखर तालाब के पास में जाओ, और पास में जाने के पश्चात वो पार्थिव शिवलिंग जो है उसका विसर्जन कर दो। और विसर्जन करते हुए कहना, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः।
कहते हैं महाराज इस प्रकार जो 8 नामों का उच्चारण करते हुए पूजन करता है, भगवान का आह्वान करता है, आकृति बनाता है, उसको भगवान भोलेनाथ अक्षय वरदान प्राप्त करवा देते हैं। अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ उसके घर में बना रहता है। और कहते हैं ये महाराज डेली जो श्रावण में करता है उसकी ये सही रहती है। क्या है ये? कहिए। हाँ, बुद्धि सही रहती है, विकारों से रहित रहती है। और महाराज अगर उसके घर में महाराज अन्न की कमी है, धन की कमी है, तो साक्षात महादेव आदेश देते हैं लक्ष्मी को कि जाओ उसके घर पे रमण करो। और ध्यान देना, जिसके घर पे लक्ष्मी रमण करती है उसे किसी चीज की आवश्यकता होती है क्या? बोलो ना, होती है? नहीं होती है। इसलिए ध्यान देना महाराज, आप इस प्रकार का पूजन करो। अब ये महाराज श्री सूत जी और सनकादिक ऋषियों का संवाद चल रहा है और संवाद में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये तत्व बताया गया है, पहला पार्थिव शिवलिंग का। तत्पश्चात हाथ जोड़कर सनकादिक ऋषि कहते हैं प्रभु हमने कहीं सुना है कि शिव जी का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए। अब आप बताओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? शिव जी का नैवेद्य लेना चाहिए, प्रसाद, नैवेद्य मतलब प्रसाद लेना चाहिए। कौन कौन मानता है लेना चाहिए? 1 2 3 4 5। अरे पूरा तो बताओ। लेना चाहिए? कौन कौन मानता है लेना चाहिए? हाथ उठा दो। ठीक है, अब इसमें भी महाराज आपको बिल्कुल सरलीकरण करके बता देता हूं। शिव जी का प्रसाद लेना चाहिए क्योंकि कहते हैं अग्रहम शिव नैवेद्यति मितिश पूर्वम श्रुतः वच ब्रूवे तन्नम बिल्व महात्मनं सन्मुखम। कहते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद नहीं लेता है वो महाराज भूधरा पर सबसे बड़ा पापी है। जो प्रसाद लेने में आनाकानी करता है वो सबसे बड़ा, कहते हैं ना महाराज, हाथ पे प्रसाद देते हैं, ध्यान देना, कभी नहीं करना। वो प्रसाद का अनादर है। प्रसाद का अनादर मतलब साक्षात प्रभु का अनादर। प्रसाद है क्या? प्रसाद, प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात, द यानी दर्शन। जिसको पाने के पश्चात साक्षात प्रभु के दर्शन हो वो प्रसाद। तो प्रसाद लेने में कभी भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ये तो बात मानी, शिव जी का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका नियम है, मुझे पता है आपके चित्त में एक बात आ रही है, अभी बताता हूं पूरी, ध्यान देना। शिव जी का प्रसाद लेना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन कौन सा प्रसाद नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर भी बताया गया है। अग्रहम शिव नैवेद्य पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्रामम शिला सज्ञात सर्वम याति पवित्रता। कहते हैं महाराज शिव जी का प्रसाद तो लेना चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन कौन सा प्रसाद लेना चाहिए? जो प्रसाद जो भगवान की पिंडी है उससे स्पर्श नहीं हुआ हो वो प्रसाद लेना चाहिए। शिव जी के ऊपर जो अर्पण हो चुका है उसे कभी भी खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? वो भाग चंड और मुंड का होता है। ध्यान देना महाराज, आजकल माताएं बहनें यही गड़बड़ कर देती है। शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ बिलपत्र लेती है और महाराज चपर 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 बस है। शिव जी की जल है, री से जो जल आ रहा है उस जल को ही वहीं से लिया। नहीं, ये भगवान शिव का अपमान है। भगवान भोलेनाथ ने साक्षात कहा है कि जो मेरी पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद है वो प्रसाद महाराज किसी के लिए भी ग्राह्य नहीं है। वो ग्राह्य केवल जो पा सकता है वो केवल चंड और मुंड है। चंड और मुंड के अलावा किसी के भी काम का वो प्रसाद नहीं है। ये साक्षात भोलेनाथ ने कहा है, ध्यान देना, ये साक्षात भोलेनाथ कह रहे हैं। चंड और मुंड का भाग है, नहीं लेना नहीं खाना। इसलिए मेरी माओ थोड़ा सतर्क हो जाना। एक बात मुझे बताओ, चरणामृत कौन कौन लेता है मंदिर का? और यूं लेकर यूं कौन कौन करता है? एक देखो भैया, जो आदत पड़ी रहती है ना वो नहीं सुधरती। अभी पंडित जी से मैं चरणामृत दिलवाऊंगा, वो अपने आप आ जाएगा सामने। यूं लिया और यूं, कभी भी मत करना। चरणामृत को केवल अधरामृत तक रखना। कहते हैं, ध्यान देना महाराज,
ये बातें कथाओं में नहीं होती है, क्योंकि कथाओं में समय कम मिल पाता है, दूसरी कथाएं भी करनी होती है। लेकिन आप सब अपने परिवार वाले हो ना, इसलिए बता रहा हूं। कभी भी आप चरणामृत लो तो अधरामृत पर रखकर कभी भी शीशपन मत करो, क्योंकि यह हमारा ब्रह्म का स्थान होता है और ब्रह्म से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ब्रह्म से ही महाराज कहते हैं ना, यह हमारा एंटीना है, वाईफाई कनेक्शन है, ठीक है। ये अगर झूठा हो जाएगा, ब्रह्म का स्थान झूठा हो जाएगा, तो महाराज बुद्धि कैसे काम करेगी? हम ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठते हैं, उसके कारण हमारे जीवन में अमांगलिक क्रियाएं प्रभाव बनाना प्रारंभ कर देती है। इसलिए निवेदन है, जब भी चरणामृत लो तो अधरामृत तक रखो और हाथ को धो लो। ये माथे पर हाथ अब कौन कौन फेरता था इसलिए ध्यान देना। अब महाराज ये चीजें बंद कर देना। अब मैं ध्यान देना, हमारा शिव प्राण है और शिव जी के नियम नहीं बताऊं तो फिर काई की शिव प्राण, इसलिए ध्यान देना। शिव जी की जलहरी पर चढ़ी हुई, शिव जी की पिंडी पर चढ़ी हुई वस्तु कोई भी हमारे लिए उपयोग में नहीं ली जा सकती है। मैंने महाराज लाडनू में एक चतुर्मास किया था, 2019 की बात है। सामने ही रामद्वारा के सामने ही शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर पर महाराज श्रावण मास में इतने फल फूल चढ़ते थे। वो फल फूल महाराज जब वो बाहर लाकर एक कोने में डालते तो वहां से गैया निकलती, तो गैया भी ग्रहण नहीं करती थी महाराज। गैया को आप माला खिलाओ, क्या नहीं खाएगी? खाएगी। बेलपत्र खिलाओ, खाएगी। लेकिन गैया मैया तक महाराज वो इतनी पड़े हुए फल फूलों को स्पर्श नहीं तक करती थी। इसलिए थोड़ा ध्यान देना, विचार करना महाराज, जो जिसका भाग होता है वो उसी के लिए उपयोगी होता है। अगर आप चाहते हो, और ध्यान देना, चाहते हो भोलेनाथ का प्रसाद बंटवाना चाहते हो तो पिंडी से थोड़ा दूर रखो और हाथ जोड़ लो, हे भोलेनाथ आइए और हमारे भोजन को भोग। और एक और बात, अगर आप अपने महाराज चाहते हो कि ठीक है हम तो पिंडी के ऊपर वाला ही खाएंगे, माँ की आदत पड़ी तक ये नहीं सुधरे, तो ध्यान देना महाराज, उसके लिए भी शिव महापुराण में बताया गया है कि तुम्हारा पिंडी से ऊपर लिया हुआ प्रसाद अगर तुम पाते हो तो वो तो अग्राह्य है, लेकिन ग्रह करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो भगवान भोलेनाथ के साथ में आप शालिग्राम की स्थापना कर दो। शालिग्राम की स्थापना आपने कर दी तो वो जो पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी है ना, वो आपके लिए ग्रह के समान हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, पहला तो पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पाना नहीं है। माताओं, बहनों, भाइयों, आप जब मिठाई का डब्बा भी लेकर जाओ और पिंडी के जरा सा भी स्पर्श हो जाए तो उसको वहीं छोड़ दो, लेकर मत आना। ध्यान देना महाराज। और अगर वहां शालिग्राम जी उपस्थित है तो शालिग्राम जी महाराज वहां के सेनापति माने गए हैं, नारायण का रूप है साक्षात। तो वो कहते हैं लेकर जा, मैं देख लूंगा, भोले बाबा से मैं बात कर लूंगा, चिंता मत कर। ध्यान देना, किसी की उपस्थिति में आप कुछ प्रसाद ले रहे हो, ये डायरेक्ट बताया गया है महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत कि शालिग्राम जी अगर उपस्थित हैं, शिवलिंग का अगर आपने स्पर्श कर दिया है तो वो आपके लिए अमृत के समान काम करेगा। बोलो भोलेनाथ की जय हो। फिर पूछा कि भैया भगवान भोलेनाथ का प्रसाद कौन कौन ले सकता है? तो कहा भगवान भोलेनाथ का प्रसाद हर कोई। एक बात मुझे बताओ, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद क्या होता है? भांग मत बोल जो। हाँ, मन में सबसे पहले वही प्रश्न आया, महाराज भगवान भोलेनाथ के, भगवान भोलेनाथ को पता है क्या चढ़ता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या लगता है? फल फूल। मैं बताऊं, खीर मालपुआ। खीर, और जो कल हमारे इस प्रांगण में प्रसादी का आयोजन हुआ था उसमें बनाया गया था, है ना, खीर और मालपुआ भगवान को भोग लगता है महाराज। जैसे मैया को क्या लगता है? हलवा पूड़ी, वैसे भगवान भोलेनाथ को लगता है। भगवान भोलेनाथ ने तो खुद आकर मांगा नहीं। ध्यान देना महाराज, हमने हमारे जीवन में भी कभी किसी को नहीं कहा कि ये चीजें हमें अच्छी लगती है, आप लोगों ने आप कहा नहीं, लेकिन जब पाया होगा तो वो चीज अच्छी लगने लगी। जब तक जिस वस्तु का हमें स्वाद पता नहीं है तब तक तो हम कहते हैं कि ये चीज हमारे को तो पता नहीं क्या स्वाद है, लेकिन जब पाने लगे, स्वाद आने लगा तो आने दो, आने दो, आने दो। क्यों? क्योंकि वो अच्छी लगने लगी। भगवान भोलेनाथ के लिए माता पार्वती ने बनाया होगा, तो भगवान भोलेनाथ ने जब पाया होगा तो भगवान भोलेनाथ भी कह रहे कि आज मुझे तृप्ति हो गई है। लेकिन महाराज ये तो हुई सांसारिक तत्व, ये भगवान भोलेनाथ को हम भोग लगा सकते हैं घर में बना के, लेकिन वास्तविकता में भगवान को प्रिय क्या चीज है जो भगवान को चढ़ाए और भगवान प्रसन्न हो जाए? तो 3 वस्तुएं बताई गई है। कितनी?
तीन वस्तुएं बताई गई है जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। पहला बताया गया भस्मी। क्या बताया? तेज बोलो ना। पहला बताया है भस्मी, दूसरा बताया है बिलपत्र, तीसरा बताया है रुद्राक्ष। ये तीन चीजें भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा महाराज। रुद्राक्ष भी प्रिय है, भस्मी भी प्रिय है, और क्या प्रिय है? बिलपत्र। और बिलपत्र का महत्व तो आपको पता है। सत्यम रज को जो धारण करने वाले हैं, तीनों देवताओं को जो धारण करने वाले हैं, तीन क्रियाओं को जो धारण करने वाले हैं, जागरण सुषुप्त और ये तीनों क्रियाओं को जो धारण करने वाले हैं महाराज, ऐसे भोलेनाथ को ये तीन रूपधारी तीन पत्र, क्या बोलते हैं इसे? बिलपत्र प्रिय है। इसलिए माताओं मैं ये कह रहा हूं प्रिय है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेड़ों को गंजा कर दो। आप पूजा करते हो, अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा अभी भी कहूंगा, एक पत्ता भी श्रद्धा से ले जाकर चढ़ाओगे ना तो ध्यान। और आप लोग कैसे लेकर जाते हो पत्तों को चढ़ाने के लिए, कैसे बताएगा कोई? भगवान भोलेनाथ पे कौन कौन बिलपत्र चढ़ाता है? पहले तो हाथ ऊंचे करो। कैसे चढ़ाते हो? ये सब नॉलेज की बात है भाई, ये अलग से मैं बताऊंगा ना तो चार्जर भाली पड़ेगा मेरा। अगर आप बाजार से खरीद कर चढ़ा रहे हो ठीक है, उसका मूल्य दिया है, अच्छी बात है। लेकिन पेड़ से जब आप पत्ता तोड़कर भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा रहे हो, चाहे वह बेल पत्र हो, शमी पत्र हो, कोई सा भी पत्र हो, तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उस वनस्पति से, उस प्रकृति से महाराज क्षमा याचना मांगना। हमारे कार्य क्यों संपूर्ण नहीं होते हैं? हम गए पेड़ पे, तोड़ा और तोड़ के लाके भोलेनाथ पे, ये कौन कौन करता है? ऐसा करते हो ना? हमारे कार्य क्यों नहीं होते? इसी कारण नहीं होते। ध्यान देना, आयुर्वेद में प्रकृति का बड़ा महत्व है महाराज। जो प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे, वो केवल पेड़ पौधों की से ही महाराज असाध्य रोगों को भी महाराज पल भर में ठीक कर दिया करते थे। क्यों? ध्यान देना, यहां महाराज जब आप बिलपत्र के बिलपत्र को लेने के लिए जाओ, शमी पत्र को लेने के लिए जाओ, कोई सा भी प्रकृति का जो उपहार है, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो फल हो, कुछ भी लेने के लिए जाओ, पहले प्रकृति से हाथ जोड़ के माफी मांगो कि हे प्रकृति, हे बिलपत्र, हे शमी पत्र, मैं मेरे स्वार्थ के लिए आपका उपयोग करके महादेव जी को प्रसन्न करना चाहता हूं। आप कृपया करके मुझसे रुष्ट ना हो और आप आज्ञा प्रदान करो। अगर इस प्रकार प्रार्थना करके आप वो बेलपत्र लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाओगे तो भोलेनाथ पल भर में ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। और ध्यान देना महाराज, तुलसी दल भी चढ़ा देते हैं। अरे राम, बताएंगे सब, एक एक बार पूरा बताऊंगा मैं। ध्यान देना महाराज, आप जैसे ही चढ़ा रहे हो और चढ़ा दिया लाके, तो किसी दूसरे की वस्तु को लाकर उसको पकड़ा दी तो महाराज आपका क्या हुआ? भगवान का दिया हुआ है, भगवान से, लेकिन आपने प्रार्थना करी है। प्रार्थना में क्या आ गया? आपका विश्वास आ गया, आपकी श्रद्धा आ गई, आपकी समर्पणता आ गई, तो आपका काम जरूर पूरा हो जाएगा। तो महाराज जब भी आप शमी पत्र चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, तो आप कैसे चढ़ाओगे? पहले प्रकृति से माफी मांगना, हम हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं भोलेनाथ, हमारे उद्देश्य को पूरा करना, तुम्हारा कार्य पूरा। ऐसे कौन कौन करेगा? आप हाथ ऊंचे करके बताओ, करोगे? चलो अच्छी बात है, आगे चले। कहते हैं साक्षात जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी बिलपत्र के ऊपर महाराज अपना बिल्वाष्टक जो लिखा है। और तुम्हें बिल्वाष्टक नहीं आता, कोई बात नहीं, पंचाक्षर मंत्र तो आता है ना? पंचाक्षर मंत्र आता है? किस किस को आता है? सबको आता है। तो पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए आप चढ़ा दो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऊंधा चढ़ाना है कि सीधा चढ़ाना है, ऐसे चढ़ाने से ही होगा, वैसे चढ़ाने से ही होगा, जैसा भी चढ़ाओ। तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज। जिस प्रकार भूमि पर जो बीज पड़ता है, हवा, जल है, खाद प्राप्त होते ही वह अंकुरित हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी श्रद्धा, समर्पणता, त्याग के अनुसार जैसे ही तुमने पत्र रखा, और पत्र रखते ही वो भोले बाबा कह लेते हैं, हाँ भैया तेरी हाजिरी। समझ तो आ रही है बात? किस किस को आ रही है? बोलते नहीं, कोई यूं देखे न कोई यूं देखे। बोलो राम जी राम। राम राम।
राम जी राम। पहला हुआ बिलपत्र। अब बिलपत्र में भी महाराज शिव महापुराण में तो बताया गया है कि 4 बिलपत्ती का एक पत्ती हो, 4 पर्ण का एक पत्ती हो तो महाराज वो किसके समान? 100 पत्तों के समान मानी गई है। 6 पत्ती का हो तो 1000 के समान मानी गई है। 9 पत्ती का हो तो महाराज 10,000 के समान मानी गई है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हमारे इस जयपुर प्रांत में या राजस्थान प्रांत में कहीं मिले। वो तो महाराज हिमालय के इधर ही कहीं मिल सकता है तो अच्छी बात है, पता नहीं। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी आप लोगों को मिल जाए तो भगवान भोलेनाथ पर अर्पण कर देना। और आप चाहते हो, आप प्रकृति से प्रेम करते हो तो मेरी माओ मेरी बहनों में निवेदन करूंगा कि ये जो बिलपत्र है, ये बिलपत्र महाराज ये अशुद्ध नहीं माना जाता है। आप लोगों को लगता है कि आपने भोलेनाथ पर चढ़ा दिया तो एक बार चढ़ाया हुआ चीज वापस नहीं चढ़ाई जाती, नहीं। ये चीज को आप लाओ घर पे, इसको पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो, जल से स्नान करा के आप पुनः चढ़ा सकते हो तो भी आपको फल की प्राप्ति होगी। आप बार बार प्रकृति से छिड़खानी मत करो।